श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको हिंदू सन्यासियों के लिए अखाड़े का क्या महत्व है और महाकुंभ में इन अखाड़ों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वैसे तो लोग अखाड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन महाकुंभ के दौरान लोगों को अखाड़ों के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है और साथ ही लोगों को अखाड़ों की भूमिका भी पता चला है। पर अभी भी बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा है कि नागा साधु या सन्यासी किस तरह अखाड़ों से जुड़ते हैं और इन अखाड़ों को बनाने का क्या उद्देश्य होता है। महाकुंभ जब शुरू हुआ तो लोगों को ये पता चला कि महाकुंभ में सबसे पहले शाही स्नान का मौका अखाड़ों को दिया जाता है, लेकिन ये अखाड़े कहाँ से आए, इनकी क्या भूमिका है, इसका उद्देश्य क्या होता है या साधु सन्यासी इनसे क्यों जुड़ते हैं, इसके बारे में अभी कई लोगों के मन में कई सवाल आते होंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि इन अखाड़ों का रहस्य और इनसे जुड़े आध्यात्मिक महत्व। असल में अखाड़े साधु सन्यासों के संगठन है जो सनातन धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं। महाकुंभ में इनका विशेष महत्व है क्योंकि यह साधु संतों के आपसी संगम और धर्म प्रशासन का मंच है। अखाड़ों की स्थापना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की गई है। ये संगठन प्राचीन काल में धर्म की रक्षा के लिए हथियार चलाने में भी परीक्षित होते हैं। अखाड़े गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होते हैं। प्रत्येक अखाड़े में एक आचार्य होता है और उनके नेतृत्व में शिष्य तप साधना और योग करते हैं। अखाड़ों में शामिल साधु संत सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। ये तपस्वी योगी और सन्यासी होते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका और महत्व। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों में संतों का एकत्र होना केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ के दौरान सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। इससे आध्यात्मिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है। अखाड़ों के जुलूस महाकुंभ में धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसमें नागा साधुओं, वैरागियों और अन्य साधुओं का संगम होता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के गुरु और संत धर्म, योग और आध्यात्मिक से संबंधित प्रवचन और उद्देश्य देते हैं। अखाड़े अपने अनुशासन और संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। अखाड़ों का वर्गीकरण। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन और निर्मल अखाड़े। इन 3 प्रकार के अखाड़ों के अंतर्गत अलग अलग 13 अखाड़े आते हैं, जैसे कि शैव अखाड़ा भगवान शिव के भक्तों का समूह है। इन अखाड़ों में जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटला अखाड़ा, वैसे ही विष्णु अखाड़े विष्णु जी के अवतारों के उपासक होते हैं। और इन अखाड़ों में आता है निर्वाणीयनी अखाड़ा, दिगंबर ऊनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, उदासीन और निर्मल अखाड़े सिख गुरु परंपरा और संत मत के प्रेमी अखाड़े हैं। और इन अखाड़ों के अंतर्गत उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा आता है। अखाड़ों में नागा साधुओं की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये सन्यासी बिना वस्त्र धारण करते हैं और अपने कठोर तपस्या और साहस के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। शैव अखाड़ों में साधुओं को शस्त्र विद्या का परीक्षण दिया जाता है। यह परंपरा धर्म की रक्षा के लिए प्रारंभ हुई थी। अखाड़े धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज सेवा और धार्मिक शिक्षा का भी कार्य करते हैं। अखाड़े केवल साधुओं का ही समूह नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा का महान प्रतीक है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।